नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, ये जो आप प्यारे प्यारे सुंदर से फूल देख रहे हैं, तो आप जानते ही होंगे कि ये गुलाब का, और अगर इसकी वैरायटी की बात करूं तो ये देसी वैरायटी का गुलाब है। और वैसे तो गुलाब के पौधे को अगर हम ज़मीन पे लगा देते तो बहुत ही सुंदर झाड़ी बन जाती है और बिना किसी खाद पानी के प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जब हम इसे एक छोटे से प्लांटर में लगाते हैं तो हमें इसे समय समय पर, क्योंकि एक हैवी फीडर है, इसको अपने फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी खाद की ज़रूरत होती है। तो मैं इसको समय पर पिछले, आपको पता होगा कि मैंने आपको कहा था कि गर्मी में जितनी भी यूज़ की हुई चाय पत्ती थी वो सब मैं इसमें डालती गई, और फिर उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। और जब इसकी अब सर्दियाँ आई तो मैंने इसकी दोबारा से थोड़ी सी रिपोर्टिंग तो नहीं की, लेकिन थोड़ी सी गुड़ाई कर दी थी और साथ ही साथ इसे कटिंग कर दी थी। और उसके बाद इसमें जब जब मैं सभी प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देती थी तो वो मैं इसको देती रही। लेकिन उसके बाद क्या मैंने स्पेशल इसको फर्टिलाइज़र दिया है जिसकी वजह से इतनी अच्छी ग्रोथ करा है और इतने सुंदर फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वो सीक्रेट फर्टिलाइज़र। इसमें अगर मैं बात करूँ तो किचन से निकली हुई दो चीज़ें हैं। एक है काली वाली जो जिसे हम सरसों कहते हैं, वो है, और उसके साथ में है मेथी। इसको मैंने 2-3 दिन तक फॉर्मेट होने के लिए रख दिया था। तो जिस तरीके से हमारे प्लांट पे सरसों की खली वर्क करती है, क्योंकि अभी इतनी गर्मियाँ नहीं आई है, तो अगर दोस्तों इस फॉर्मेट वाटर की बात करूँ तो जितनी भी हम इसमें खाद पानी हम देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको थोड़ा सा, जैसे कह सकते हैं कि खाद बनने में या उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन जब हम ये फॉर्मेट किया हुआ वाटर अपने प्लांट को देते हैं तो जितने भी हमने पोषक तत्व अपनी प्लांट की मिट्टी को दिए हैं तो वो बहुत ही जल्दी कैसे उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन जो होता है हमारी मिट्टी से पौधों को पहुंचता है, तो उस प्रक्रिया को ये बहुत तेज़ बढ़ाता है। तो आप समय समय पर इस तरीके के वाटर को अपने प्लांट्स पर यूज़ कीजिए और आप देखना उसका रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा। क्योंकि हम कभी कभी, मेरे जैसे जो गार्डनर होते हैं वो तो जैसे बनाना पील्स हैं वो एज़ इट इज़ हम थोड़ा सा ड्राई करके ऊपर की परत पे ही रख देते हैं, उसकी ज़्यादा खाद वगैरह हम लोग नहीं बनाते हैं। तो अब बीच में आलू के छिलके निकले थे, वो भी तो वो मिट्टी में ऊपर तो आ जाते हैं और गुड़ाई करने से नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन उसकी जो खाद बनने की प्रक्रिया ना वो काफ़ी स्लो होती है। लेकिन जब हम इस तरीके से मेथी का फॉर्मेट किया हुआ पानी अगर अपने मिट्टी में मिलाते हैं तो वो बहुत जल्दी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उसी से देखिए कि प्लांट की, आप फ्लावर की ग्रोथ देख सकते हैं कि पूरा घना प्लांट, क्योंकि जो देसी वैरायटी का जो फ्लावर होता है वो अगर उसको अच्छे से खाद पानी नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है, बर्ड उस पर बनेगी, फ्लावर आएंगे, लेकिन जो फ्लावर का साइज़ है वो इतना सुंदर नहीं होगा। तो आप भी एक बार इस तरीके के पानी को बनाकर आप अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। बस तरीका थोड़ा ये रहेगा कि आप अपने प्लांट पर इसको छान कर यूज़ करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।